Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basic Concepts. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic corporate governance. Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. कॉरपोरेट गवर्नेंस टर्म में मेनली दो वर्ड्स होते हैं, एक कॉरपोरेट और एक गवर्नेंस। कॉरपोरेट का मतलब होता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी जो कि बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और दूसरा इसमें वर्ड आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हमें हेल्प करते हैं। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे बिजनेस एंटिटी की सारी मैनेजमेंट क्या करती है, अपनी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करती है और कंट्रोल करती है। और इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं वो होता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, ताकि हमारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या हुआ? कॉरपोरेट गवर्नेंस हुआ एक एथिकल कंडक्ट जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज को अच्छे से रन करने में हेल्प करता है और जो हमारी मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट कर सके, एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और बेनिफिट कर सके। ये होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस का मीनिंग। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस इज द कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स, प्रोसेसेस, रूल्स, रेगुलेशंस by which operations are controlled and protected the interest of shareholders. अब नेक्स्ट गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस की। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तब कहा जाएगा अगर वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कंसीडर किया जा रहा है और आइडियाज जनरेट किए जा रहे हैं ताकि स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेट करवाया जाए, प्लस पार्टिसिपेशन के साथ साथ उनके इंटरेस्ट को बेनिफिट भी किया जाए। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस कहेंगे तो हम कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे ताकि उन गवर्नेंस को हम गुड गवर्नेंस बोल सकें। अब हम बात करेंगे उन सारे फैक्टर्स की। फैक्टर्स में सबसे पहले आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हमने करना है रिसोर्सेज का, कोई भी रिसोर्सेज हमारे वेस्ट ना हो। ये एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी हमने शेयर होल्डर से मनी ली है, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट करी है मनी, उस मनी का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, वेस्टेजेस हमारे रिसोर्सेज की, हमारी मनी की ना हो। अगर हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हमारी गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें इफेक्टिव कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा बोर्ड है वो इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो ऑपरेशनल मैनेजर्स की वर्किंग को अच्छे से सुपरवाइज कर सके, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन कम से कम हो। ये सब इंश्योर करना किसका काम होता है? हमारे बोर्ड का। और अगर ये सारे काम अच्छे से हो रहे हैं इसका मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इफेक्टिव लीडरशिप बाय द चेयरमैन। इसका क्या मतलब हुआ? चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ऊपर वाले लेवल पे होते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चीफ होते हैं। तो चेयरमैन ने क्या करना होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छे से लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है ताकि जो परफॉर्मेंस लेवल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो एनहांस हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइमली एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि हमने टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। और किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? इन्वेस्टर्स को और पब्लिक को।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एथिकल डिस्क्लोजर। एथिकल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि हमने वही बात आ जाती है टाइम टू टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स, ये सारी हमने टाइम टू टाइम डिस्क्लोज करनी होती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को टू वे कम्युनिकेशन वेबसाइट्स प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को, जितने भी और रिलेटेड पार्टीज हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। और अगर किसी भी पार्टी के कोई क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन है या फिर किसी और तरह का फीडबैक देना है, तो वो पार्टीज फीडबैक दे सके वेबसाइट के थ्रू। तो ऑर्गेनाइजेशंस को टू वे कम्युनिकेशन वेबसाइट्स पर प्रिपेयर करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है जिसको हम कंसीडर करते हैं ये देखने के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस गुड है या नहीं है। इसमें आएगा टाइमली फॉलो अप ऑफ रूल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम टू टाइम जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डायनामिक नेचर का होता है, वो चेंज होता रहता है। तो उस डायनामिक नेचर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस आते हैं। तो हमें ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, जिनमें चेंजेस ला सके, और उन रूल्स रेगुलेशंस को हमने फॉलो करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को करना है ताकि किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट को हार्म ना हो या फिर किसी भी पार्टी के रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखने होते हैं कि अगर ये सारे काम अच्छे से हो रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस गुड गवर्नेंस कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चैलेंजेस की कि अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गुड गवर्नेंस लेकर आनी है तो उस टाइम पे हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि जो हमारे चेयरमैन है वो अच्छे से काम करें, वो इतने कॉम्पिटेंट हों, उनकी कैपेबिलिटीज इतनी सफिशिएंट हो कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छे से मैनेज कर सके। नेक्स्ट इसमें हमने ये देखना होता है कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी तो एफिशिएंसी नहीं आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम ज्यादा हो जाती है, ओवर हो जाती है, तो उस केस में सिर्फ हमारी कॉस्ट बढ़ेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। काम तो जितना होना है उतना ही होना है, बट हमारी एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टीज है उन सबके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल डिफाइंड नहीं होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनअप्रोप्रिएट साइज ऑफ बोर्ड। इसमें भी वही आएगा कि हमें बोर्ड के साइज को भी ध्यान में रखना है, प्लस ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स चूज करे हैं वो एक्सपीरियंस होए, प्लस उनमें एडिक्वेट स्किल्स होए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर सके। हमें मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है ताकि शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट बना रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी इंफॉर्मेशन हमने पब्लिक को देनी है वो हमें टाइमली देते रहनी है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गुड गवर्नेंस अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मीनिंग की बात करी थी, फिर हमने बात करी थी कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गुड गवर्नेंस है या नहीं है, और लास्ट में हमने फिर बात करी थी कि कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं अगर हमने गुड गवर्नेंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करनी है। अब लास्ट हम बात करेंगे कि जो हमारे चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन का क्या रोल है अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में
कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना है। चेयरमैन वो लोग होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करते हैं और जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करना किसका काम होता है, चेयरमैन का काम होता है। चेयरमैन एक सेट शेड्यूल बना देता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉलो करना होता है। चेयरमैन कमेटीज भी बनाता है और कमेटी की मीटिंग्स में को अटेंड भी करता है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं चेयरमैन की? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चेयरमैन को प्लानिंग करनी है ताकि सारी एक्टिविटीज अच्छे से मैनेज हो सके। एसेट्स को प्रोटेक्ट भी करना है और उनको सिक्योर भी रखना है, मतलब एसेट्स की वेस्टेजेस ना हो और एसेट्स को किसी भी तरह का डैमेज ना हो, ये भी ध्यान में रखना होता है। लीगल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, चेयरमैन की। तो चेयरमैन को क्या करना है, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी करना होता है। मैनेजमेंट को सिलेक्ट करना है, मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देनी है, अपग्रेड करना है, ये सारा काम भी किसका होता है, चेयरमैन का होता है। और चेयरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उन्हें गोल्स को सेट करना होता है, कमेटी के फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये भी चेक करना है, स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है चेयरमैन को। तो ये सारे काम हम किसने करने होते हैं, चेयरमैन ने करने होते हैं। तो ये था पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक, जिसमें हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपकी कोई क्वेरी आ रही है तो वो क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस टॉपिक की भी वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।